नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। 18 जनवरी यानी वो तारीख जब स्कूल कॉलेज एक बार फिर से आबाद होंगे, एक बार फिर से वहां रौनक लौटेगी। राज्य सरकार के आदेशों के मुताबिक स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर को 18 जनवरी से खोला जा सकेगा, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक। अब यहां बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या स्कूल और स्टूडेंट्स इसके लिए तैयार हो चुके हैं? क्या बच्चों की स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन है? क्या बच्चों का स्कूल तक हर कोरोना की गाइडलाइन के साथ पहुंचना मुमकिन है? सवाल यह भी है कि बच्चों को स्कूल से, संस्थानों से कब तक दूर रखा जा सकता है। लेकिन क्या बच्चों को स्कूल भेजने का सही वक्त आ चुका है? आज बात इसी मुद्दे पर। राजस्थान में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स खुलने जा रहे हैं और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी सुनिश्चित किए जाने की उम्मीद है। लेकिन और भी क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, रखनी जरूरी है? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता विजय गोयल जी, स्कूल संचालक हेमलता शर्मा जी, स्कूल संचालक शरण बोरा जी, हमारे साथ हैं पेरेंट्स फोरम के अध्यक्ष सुनील यादव जी, और साथ में है अभिभावक के तौर पर आलोक जी। आलोक जी, आपके साथ ही मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि आप अभिभावक हैं, बच्चों को लेकर ज्यादा टेंस होंगे। आपको लगता है कि 18 जनवरी से स्कूलों का खुलना, कॉलेज का खुलना, कोचिंग सेंटर का खुलना एक शुभ संकेत, और बच्चा जो घर पर बैठे बैठे एजुकेशन से दूर हो रहा था वो थोड़ा सा नजदीक महसूस करेगा? सर, शुभ संकेत बड़े बच्चों के लिए हो सकता है ये, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है जी। आज कंडीशन ये है कि सरकार सत्र चला नहीं रही है, सरकार महकों में काम हो नहीं रहे हैं, उसके बावजूद बच्चों को क्या ऐसी मजबूरी है कि स्कूल में बुलाया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो स्कूल जाएंगे तो अपने यारों के पास, दोस्तों के पास जाके बैठते हैं। उनके अंदर इतना नहीं है कि मुझे किसी से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है जी। जब बच्चा वहां जाएगा तो क्या उस चीज़ के लिए सरकार कोई जिम्मेदारी लेगी कि स्कूल प्रशासन को किसी प्रकार से पाबंद किया जाए कि वो किस प्रकार बच्चों की सुरक्षा का प्रबंध करेंगे? जी। स्कूल की इन प्रकार के प्रबंधों को देखने के लिए कौन सी कमेटी होगी? क्या डे प्रतिदिन उनकी निगरानी रखी जा सकेगी? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सर, आप ये कह रहे हैं कि प्ले स्कूल को अभी नहीं खोलना चाहिए, 5वीं तक के स्कूलों को नहीं खोलना चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए जाएं, कोचिंग सेंटर खोल दिए जाएं, कॉलेज खोल दिए जाएं, आप ये कह रहे हैं? सर, 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों का तो खोलने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले तो अभिभावक की सहमति चाहिए, जिसके अंदर मुझे लगता है कोई अभिभावक अभी सहमत नहीं होगा। रही बात 9वीं से और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए भी पहले पेरेंट्स की सहमति हो, उसके पश्चात जैसा कि सरकार ने चाहा कि 50-50% हम लोग बच्चों को बुलाएंगे, उसमें भी स्कूल को गाइडलाइन का पालन करना होगा कि स्कूलों को जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो बच्चों को वहाँ पे सही प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करवाएं जी। उसके बाद में इवन कोचिंग संस्थानों में तो कंडीशन ये है कि वहाँ पर रेले जाता है, एक साथ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कोई प्रिकॉशंस नहीं है जी। तो वहाँ पे किस प्रकार से सावधानी होगी? उसके लिए आपको लगता नहीं कि इसे थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है? क्योंकि जब आप घूमने कहीं जा रहे होंगे, होटल में खाना खाने जा रहे होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि घर में क्या दोगे, उस दौरान भी तो कोई जिम्मेदारी संभाल ही रहा होगा बच्चा। इतना तो कम से कम मैच्योर मान सकते हैं हम उसको, ऐसा थोड़ी ना कि घर में ही कैद रखेंगे। वापस मैं आपके पास लौटूंगा। हेमलता शर्मा जी, क्या स्कूलों के लिए कहा जाए, कॉलेज इंस्टीट्यूट के लिए कहा जाए, कोचिंग सेंटर के लिए कहा जाए कि बुरे दिन बीते रहे भैया, अच्छे दिन आए रहे? देखिए, सबसे पहले हम मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। 9 to 12 का जिन्होंने स्कूल ओपन किए हैं, इट्स रियली वेरी गुड। बट यहाँ पर हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से कोरोना की इसकी गाइडलाइन का पालना करते हुए 1st to 12th स्टैंडर्ड तक के स्कूलों का संचालन किया जाए। क्योंकि 1st to 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, जहाँ पे टीचर्स, महिलाएं रेशो उनका ज्यादा है, और वो उनकी स्थिति, उनकी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब ये टाइम है कि वी हैव टू कॉल देम इनटू द स्कूल और प्रैक्टिकल टीचिंग शुरू की जाए। क्योंकि बच्चा ऑनलाइन से, इतना छोटा बच्चा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। दिस इज प्रैक्टिकली व्हाट आई एम सेइंग। इसके लिए स्कूलों में आना बहुत जरूरी बात है। और रही बात कि उनके बच्चों की सेफ्टी का क्या होगा, तो मैं पेरेंट्स को यहां पर ये कहना चाहूंगी, पूरा आश्वस्त कर देना चाहती हूं कि आपके जिस प्रकार घर में बच्चा सुरक्षित रहता है, हम उससे ज्यादा प्रयास करेंगे कि आपका बच्चा हमारे पास में उससे भी ज्यादा सुरक्षित रहे। हम संपूर्ण गाइडलाइन की पालना करते हुए स्कूलों का संचालन करेंगे, जैसा कि सरकार ने निर्देश दिया है। तो आप अपने स्कूल की बात कर रही होंगी ना, लेकिन जिन स्कूलों के अंदर एक एक कमरे में 40 बच्चे पढ़ते हैं,
वह कहां से व्यवस्था देंगे? देखिए रेशो ऑलरेडी 50-50% कर दिया है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी ये देखिए, अगर हम कन्विंस कैसे चलवा पाएंगे, कन्विंस में अगर बस में आधे बच्चे आएंगे तो कन्विंस हम लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। बच्चा वहां पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा, हम लोग उसको कैसे खर्चे चला पाएंगे? तो आधे बच्चों में, वो भी 50% में, तो हमारा बसों का संचालन, व्हीकल्स का संचालन, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, श्रवण बोरा जी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये माने इस फैसले को? नहीं, बिल्कुल सही कहा सर। सर्वप्रथम तो मैं सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को कुछ नहीं तो कुछ मतलब बच्चों के लिए मतलब स्कूल विद्यालय प्रारंभ कर दिए, छोटी क्लासों से लेकर के नहीं सही कम से कम 9, 10, 11, 12 के बच्चों को के लिए उन्होंने परमिशन हम लोगों को दी। और वहां अगर बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं होंगी तो फिर नीचे के स्कूलों को भी खोला जा सकता है। लेकिन सर ऐसा थोड़ी ना कि सभी बच्चों के साथ एक साथ रिस्क लिया जाए। जो ये क्या नाम से हम लोगों को अनुमति दी है 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के लिए, उसके लिए हम माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को, ठीक है, विजय गोयल जी, आप मेरे कई सवालों पर मुस्कुराए हैं सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इंतजार कर लिया जाता नए सेशन का? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि वैक्सीनेशन आ रहा है, वैक्सीनेशन का एक अलग फेज होगा जो शुरू होगा फरवरी के बाद। वैसे ही स्कूल बंद होते हैं मार्च में एग्जाम के बाद, फिर अप्रैल में स्कूल खोलते हैं, तो क्या 1-2 महीने और वेट किया जा सकता था, या सही आपको लगता है कि 18 जनवरी से स्कूल खोलने चाहिए? जब सारी चीजें खुल चुकी है तो स्कूल ही बंद क्यों? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ये स्कूल 18 जनवरी की बजाय जुलाई में खुल जाने चाहिए थे। बहुत सही बात जी। और यदि ये स्कूल जुलाई में खुलते, क्योंकि सबने कोरोना को लेकर के जिस तरीके के भ्रम और वो सारी चीजें, वो एक अलग बात है। बच्चे को किसी ने नहीं देखा, बच्चे की मानसिकता कितनी बिगड़ी, बच्चे के साथ कितने अत्याचार हुए, बच्चा कितना ज्यादा प्रताड़ित हुआ घरों में। बच्चे के अपने घर में बच्चा प्रताड़ित हो गया? अरे अपने ही घर में? अरे कैसी क्या बात कर रहे हो यार? जब बच्चा 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में रहता था, उसके साथ मम्मी, उसके साथ सर बच्चा रोता हुआ स्कूल जाता था, हंसता हुआ घर आता था? नहीं, वो वहाँ खेलता था, कूदता था। अब दिन भर वो घर में बच्चा है, बच्चा घर में माँ से प्रताड़ित हो रहा है, बच्चा बाप से प्रताड़ित हो रहा है, बच्चा पड़ोसी से प्रताड़ित हो रहा है। ये अध्ययन है, हंसने की बात नहीं है, ये अध्ययन है। और ये मैं आपको डेटा बता दूं जो मैंने भी अध्ययन किया है। सर बताइए, आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे की मानसिक दशा है उसमें अंतर आया, आप ये कह रहे हैं सर? मैं वही कह रहा हूँ, ये स्कूल यदि जुलाई में खुलते तो शायद हमारे बच्चों की शारीरिक मानसिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता। अभी भी सर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त पूरा देश लॉकडाउन था, आप ये कह रहे हैं कि उस दौर में स्कूल खोल दिए जाते। जरा सोचिए, अगर बच्चों के अंदर कोरोना हो जाता, उनको अगर लंग इन्फेक्शन हो जाता, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आपने चुनाव करवाए ना, आपने चुनाव नवंबर में हुए हैं, चुनाव नवंबर में हुए हैं सर। आपके गाइडलाइन थी, आपके पूरी गाइडलाइन थी, आप बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग की तरह से। सर वही गाइडलाइन आप जाकर देख लीजिए, 200 फीट बाईपास पे देख लीजिए, जाकर चार दीवारी में देख लीजिए, जाकर किसी मार्केट में देख लीजिए, आज तो कम से कम बच्चा समझ रहा होगा जी। नहीं, आज भी गाँव में बच्चों के साथ लगातार जो संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं जी, और लगातार उनके साथ अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में ही ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और शहरी क्षेत्रों में ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अवेयरनेस हो गई थी जी। बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि बच्चा किसी की प्राथमिकता में था ही नहीं। यादव जी, अगर हम यहां मान ले तो फिर ये कहा जा रहा है विजय गोयल जी की तरफ से कि स्कूल ज्यादा बेहतर है घर से बच्चों के लिए। घर पे तो बच्चे का मानसिक दिवालियापन हो जाएगा। हाँ। देखिए सर, ये जो सरकार का जो आदेश है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आदेश अधिकारियों ने किन तथ्यों को, किन पॉइंट्स को ध्यान में लेते हुए तय किया है, क्योंकि अभी न विधानसभा का कोई सत्र चल रहा है, न लोकसभा का कोई सत्र चल रहा है। दूसरी एक और बात है कि अभी आपने देखा कि महामारी का एक दूसरा नया रूप हो रहा है। क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि कल को वो रूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब हम वापस चीज़ें बंद कर देंगे? ठीक है, मैं हेमलता जी की बात से, बोरा जी की बात से, स्कूल संचालकों की जो प्रॉब्लम है, समस्या है कि निजी स्कूल्स में जो जितना भी अध्यापक पढ़ाई करा रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, उनकी पेज के बारे में, उनकी सैलरीज की कुछ इश्यूज हुए हैं। लेकिन आप देखिए, अगर सर इश्यूज मेरे लिए उन बच्चों के भी हैं सर, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो कोचिंग लेना चाहते हैं, उनका पूरा 1 साल बर्बाद हो रहा है। सोचिए जरा, देखिए अभिभावक की 1 साल बर्बाद हो रहा है, थोड़ी ना किया जाएगा। अभिभावक की सहमति अगर इसमें मिलती है, अभिभावक की सहमति अगर स्कूल लेवल के स्टूडेंट के लिए अगर अभिभावक की सहमति मिलती है, और हायर क्लास का जो स्टूडेंट है, जो कोचिंग का स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट है, उसमें अगर स्टूडेंट खुद सहमति देता है। लेकिन एक दूसरी पॉइंट देखिए आप,
टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, वो लोग बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो आगे आगामी जो भी 2-3 साल हो गए उनकी मार्कशीट के बेस पे इस 1 साल की मार्कशीट देंगे। अगर ऐसा स्कूल्स में कर दिया जाता तो इससे कौन सा पहाड़ टूटने वाला, इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? हेमलता शर्मा जी। जी देखिए, जो सुनील जी बता रहे हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी इसकी गाइडलाइन जारी कर चुकी है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी ने बता दिया कि वही बच्चा प्रमोट होगा जो एग्जाम देगा। एग्जाम देना इट इज अ मैंडेटरी और हर हाल में बच्चे को एग्जाम देना होगा और बिना एग्जाम क्लियर किए हुए, इनफैक्ट सीबीएसई भी ये चीज क्लियर कर चुका है। तमाम बोर्ड्स जो यहाँ पर प्रचलित है वो सारी क्लियर कर चुके हैं, बिना एग्जाम दिए हुआ बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जा सकता है। अतः बच्चा जब फिजिकली स्कूल में आएगा, नो डाउट हम कितना ही ऑनलाइन क्लासेस क्यों ना ले लें, लेकिन जो फिजिकली क्लास हम पढ़ाता है, जो टीचर 1-to-1 इंटरेक्ट करता है बच्चे से, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अतः 2-3 चीजें और है आज मैं टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी सरकार को कि अगर आप 18 से स्कूल चालू कर रहे हैं तो पोर्टल भी आप चालू कर दीजिए। पोर्टल बंद है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन वो नहीं ले पाए हैं, 9th के अंदर नहीं ले पाए हैं, 10th 12th के अंदर बच्चा भी कंफ्यूज है, वो दे हैव टू डू इट। सो इसके लिए अगर वो पोर्टल भी चालू कर दे तो स्कूलों के लिए और सहूलियत होगी। और पहले 9 to 12 का फेज हम देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि एकदम सही तरीके से हम लोग रन कर लेंगे, सरकार की पूरी इसके अंदर हमारी मदद रहेगी। उसके बाद में 1st to 8th तक के बच्चों की भी ये स्कूल खुलने चाहिए, ऐसी हम मांग भी करेंगे और तमाम सेफ्टी उपकरणों का हम लोग इसका सुनिश्चित करेंगे कि इसकी पूर्ण रूप से पालना की। लेकिन मैम ये सवाल मेरा थोड़ा आपसे गंभीर, आप ये कह रहे हैं कि सेफ्टी उपकरण आप सुनिश्चित करेंगे, क्या इसका फिर भार बच्चों पर पड़ेगा? ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि छोटी-छोटी पेन पेंसिल तक के तो हिसाब ले लिए जाते हैं उनसे। नॉट एट ऑल, वी ऑलरेडी हैव, मतलब हम लोगों ने मीटिंग लेके आप क्या करेंगे मैम, हर बच्चे को मास्क देंगे वहां पर? सामान्य परिस्थितियों में होते हैं, बिल्कुल परिस्थितियों के अंदर ऐसा किसी भी स्कूल के द्वारा मैं ये मानता नहीं हूं सर, व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं मानूंगा कि आप ये कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल किसी भी व्यवस्था को बिना पैसे के दे देता है। देखिए स्कूल वैन या बस नहीं होता है। स्कूल वैन या बस में बच्चे एक साथ कैसे आएंगे? स्कूल वैन या बस में जब बच्चे एक साथ आएंगे तो हो सकता है उसका भार पेरेंट्स पे पड़ेगा। दूसरी आप एक और बात देखिए कि सरकार ने बोला कि एक दिन आधे बच्चे आएंगे, एक दिन आधे बच्चे जाएंगे। तो अभी माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया था उसमें जो भी तय फीस की गई है, तो क्योंकि मेरा बच्चा अब आधे दिन जाएगा तो क्या इन दिनों की फीस वो भी आधी होगी क्या? ये अपने आप में सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा सवाल रह गया। और दूसरी बात यह है कि आप अभिभावक की अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरा बच्चा इस साल नहीं पढ़े, एनी XYZ चाह रहा है कि उसका बच्चा ऑनलाइन पढ़े, ऑनलाइन सीख रहा है। आज जैसे स्कूल संचालक बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा दो, कल तक ये स्कूल संचालक इसी ऑनलाइन के लिए हमसे 100% फीस मांगना चाह रहे थे, हमसे 100% फीस मांग रहे थे, अपने खर्चे बता रहे थे। 100% किसी ने नहीं मांगी। ये जो मिसकंसेप्शन आप लोग फैला रहे हैं, सुनील जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज ऐसा ना करें। जयपुर का एक भी स्कूल ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन हेमलता जी यही चैनल था, हेमलता जी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। की जो बात कर रहे हो सही है, कोर्ट के आदेश के अनुसार फीस देने को तैयार है। कोर्ट ने जो आदेश में लिखा है उतनी फीस देने को तैयार है। आप पिछले साल की दूसरी फीस बताइए। हम बच्चे के भविष्य पर बात करें, स्कूल की फीस पर बात नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी स्कूल की फीस की पड़ी है, प्राइवेट स्कूलों को भी स्कूल की फीस की पड़ी। हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो 18 जनवरी से स्कूल खोल रहे हैं क्या वो बच्चों के लिए सही है या नहीं। पैसे को सर 1 मिनट के लिए साइड रख दीजिए। देखिए सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, सिक्योरिटी की बात करें, उनके एजुकेशन की बात करें सर। एक अभिभावक के रूप में एक बात बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि गाइडलाइन सरकार बना देती है, लेकिन गाइडलाइन का पालन कौन करता है? ठीक बात है। आज माननीय हाईकोर्ट का आदेश आए हुए इतने दिन बीत चुके हैं, कोई सुन नहीं पाएगा। एक एक करके बोलिए सर। के रूप के अंदर इसको देखा जाए, 9 से 12th क्लास तक की सरकार ने परमिशन दी है। अब ये चाहते हैं 15 दिन इसको चला करके देखो। 15 दिन के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई अगर वो नहीं होता है, बच्चे में किसी प्रकार का कोई बीमारी के लक्षण उल्टा अगर कोई स्कूल गाइडलाइन की पालना नहीं करता है तो उसको बंद किया जाए। 8 क्लास तक की हमको अनुमति। श्रवण बोरा जी, इसके लिए तो सबसे बड़ी बात, अगर कोई स्कूल श्रवण बोरा जी, अगर कोई स्कूल गाइडलाइन की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही तो है कि गाइडलाइन की पालना कौन करवाएगा? ठीक है आलोक जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है आलोक जी आऊंगा, लेकिन विजय गोयल जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विजय गोयल जी। सर जी देखिए, आपने अध्यापकों को बुला लिया जुलाई में से अध्यापक स्कूल में। मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं करना चाह रहा। आप यदि प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी चीज़ों को क्रियान्वित करने का प्रयास करते तो मैं जैसे शुरू में जैसे कहा कि जुलाई से स्कूल खुल जाते, जुलाई से बच्चे आ जाते कक्षा में। आपके एक स्कूल में 60 बच्चे हैं, आप 15 बच्चों को एक दिन बुला लीजिए, 15 बच्चों को एक दिन बुला लीजिएगा, दैट्स ऑल। भाई बच्चे को कम से कम घर से बाहर निकल के स्कूल में वापस आएगा, 15 बच्चों के साथ ही मिलेगा, खेलेगा, कूदेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, जो भी कुछ करेगा। उसका मानसिक विकास जो अवरुद्ध हुआ अभी इस पूरे 9 महीने में, आप बच्चे से मिले कभी, बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया कभी?
कि ये बच्चों ठीक की कह क्या रहे हैं, स्थिति बिल्कुल। है आप सब कह रहे हैं स्कूल क्या स्कूल करें स्कूल में मैडम? कोरोना कोरोना जुलाई लेकिन के विजय अंदर गोयल जी, बच्चों को पढ़ाई विजय की बात गोयल करें जी, आप, जुलाई में पढ़ाई की बात विजय करें गोयल जी, सर, जुलाई मैं- के अंदर एडल्ट विजय गोयल जी, देखिए मैं मानता हूं कि बच्चों पर इसका असर पड़ा है सर, मैं मानता हूं, लेकिन बच्चों पर ही नहीं सर, पूरे देश पर ही इसका असर पड़ा है, युवाओं पर भी असर पड़ा है, सरकार ने मानसिक प्रेशर सबके ऊपर है सर। मैं मान लेता हूं कि बच्चों के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन सब पर हुआ है सर इसका। जीवन जीवन बच्चों के जीवन, बिल्कुल ठीक बात बच्चों के है। जीवन आप अपनी यंग जनरेशन को सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे सर? मुझे मैं ये कह रहा देखिए क्या है हूँ कि अगर सरकार के गाइडलाइन सरकार ने जो भी दी हैं और स्कूल दिशा निर्देशों की पालना करता है सही ढंग से, तो हमारा अभिभावकों का एक ही है कि एक तो अभिभावक की सहमति का इसमें होना चाहिए कि किसी पे भी बाई फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर अभिभावक सहमत अपने बच्चे को भेजने के लिए, लेकिन तो स्कूल हमें कोई दिक्कत नहीं अगर स्कूल खुलते हैं। दूसरा एक पॉइंट है, जिन भी स्कूल्स ने आज की तारीख में ऑनलाइन क्लासेस का आप ऑप्शन इस दे बात को रखा है, क्लियर कीजिए सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फोर्स किस तरीके से किया जाए? मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई भी घर से स्कूल थोड़ी ना लेके नहीं, जाएगा आप बच्चे सुनिए को सर जी। सर, जो भी स्कूल आज की तारीख में ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, कल को अगर 18 जनवरी से वो खुलता है तो ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन रहना चाहिए। और अभिभावक को सहमति, अगर अभिभावक कहता है कि भाई मैं मेरे बच्चे को भेजने में इच्छुक नहीं हूं, उस विद्यार्थी की ऑनलाइन क्लासेस चालू रहनी चाहिए। लेकिन कोई अभिभावक अगर सहमति देता है तो उसको ठीक है, उसके बच्चे को जाने दीजिए, लेकिन इसमें किसी भी तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी, मैं यहाँ पे सरकार से एक चीज की मांग करना चाहता हूँ। आपने स्कूल खोले, बहुत बढ़िया बात है, 9 से लेकर 12 तक के बच्चे जाएंगे जिस हिसाब से आपने बताया। आज तक इतनी गाइडलाइन बनी हुई है, लेकिन किस गाइडलाइन का फॉलोअप किया जाता है और कौन उन गाइडलाइन को फॉलोअप करेगा? अभी माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया, आज उस बात को आए हुए 18 दिसंबर से लेकर के और आज करीब उसके अंदर 20-22 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद स्कूलों ने किसी गाइडलाइन का फॉलोअप नहीं किया। अब क्या इस बात की गारंटी है कि जो अभी सरकार ने गाइडलाइन बनाई है स्कूल फिर उसका पालन करेंगे? क्यों हम बच्चों की जिंदगी को इसके अंदर संकट में डालें? एक साल अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? लेकिन कब तक? ठीक है। आलोक जी विद रिक्वेस्ट मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं कि कोरोना वैक्सीनेशन का अगर इंतजार आप करेंगे तो 2024 आ जाएगा सर। ऐसा थोड़ी ना कि बच्चा 2024 तक घर रहेगा, स्कूल तो उसको भेजना पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारी अभिभावकों की होंगी, कुछ उस बच्चे की खुद की होंगी और कुछ स्कूल की होंगी। सारी जिम्मेदारी स्कूल की थोड़ी ना होंगी। अगर कमरे में बैठकर बात अगर बच्चा इस्तेमाल नहीं करता, स्कूल क्या करेगा? 21 सितंबर को सरकार ने परामर्श की कक्षाओं के लिए हमको अनुमति दी। सरकार ने जो 9 से लेकर के 12 तक के 21 बच्चों के लिए कहा सितंबर है, को सरकार ने हम उसके लिए परामर्श के लिए धन्यवाद हमको देते हैं। अनुमति दी। लेकिन अभी छोटे आलोक जी, बच्चों के लिए आलोक जी, 21 उसमें सितंबर उस पे के एग्री बाद करते हैं में- सर। नहीं, लेकिन उसके लिए अभिभावक तो की खोला भी सहमति नहीं है। है। उसके लिए तो चलो जी कह रहे हैं कि पहले एक सिस्टम को देख लिया जाए, अगर वो सिस्टम दुरुस्त है तो फिर बाकी बच्चों के लिए खोल दिया जाए। एक भी बच्चा संक्रमित नहीं जी। हुआ, एक भी बच्चा संक्रमित नहीं हुआ सर। सर ये तो अच्छी बात है ना। देखिए, अगर रमन जी, अभिभावक ये तो की अच्छी बात है सहमति कि ली बच्चा जाती है तो संक्रमित नहीं उसमें हुआ। अभिभावकों की अगर सहमति ली जाती है तो उसमें अभिभावकों को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बिना सहमति के, या कल को आप ऐसा नहीं कर दो कि जिस दिन पता चला कि 18 जनवरी के बाद में ऑनलाइन क्लासेस चल रही वो बंद हो गई। नहीं, आप ऑप्शन दीजिए कि जो अभिभावक अपने बच्चे को भेजने में इच्छुक नहीं है वो ऑनलाइन क्लासेस ही कराए। जो अभिभावक अगर इच्छुक है तो वो अभिभावक है, उसका बच्चा जाने। लेकिन किसी भी तरह से सरकार का नाम लेके, लेकिन मैं इससे सरकार के डंडे को आपको दिखा के एक पहलू को नहीं, आपको चाहिए। दोनों पहलू समझने पड़ेंगे। सुनील जी, आप ये करेंगे ऑनलाइन क्लासेस भी चले और स्कूल भी चले। सर डबल टीचर टीचर कहां से कैसा आएंगे? करेगा सर? डबल टीचर They कहां don't से have आएंगे four सर? hands. वही बच्चा वही टीचर वहां भी पढ़ाए उनको और वही टीचर फिर ऑनलाइन आकर भी पढ़ाए। सर हाउ कैन दैट पॉसिबल? सर इसी का सॉल्यूशन है ना। इसी का सॉल्यूशन आप एक 1 से लेकर सुनील के जी, 8वीं क्लास तक को अभी एक सवाल मेरे को अभी बंद है अभी तो है ही नहीं। अभी 9 to 12 अभी की बात 9 है। to 12 एक अभी सवाल है ही नहीं वो, का है। अभी है ही उसके- नहीं वो। लेकिन उसके अंदर भी कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं We स्कूलों are को following, सरकार हम को पालन करेंगे। करना हम चाहिए। कह रहे हैं बिल्कुल अरे सर, सर, सर आपका सवाल है कि ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस एक साथ आपने तो कैसे मुझे होंगी? सुनील जी, अभिभावकों ने बताइए। आगे बढ़ के नहीं कहा स्कूल खोलो। स्कूल वाले सरकार के पास गए, सरकार खोली है, सरकार का स्कूल का काम सर, है ऑनलाइन- इसको सुचारू रूप से कैसे चलाया अरे भाई, जाए। कितने दिन सरकार ऑनलाइन करते पढ़ रहे हैं, हैं? स्कूल ऑनलाइन की करते बात आप कह रहे हैं, हो, ऐसा ऑनलाइन नहीं। कितने लेकिन ऑनलाइन की देखिए, बात कह रहे सर हो। वो मैं नहीं सुनील जी, चाहता अभी मेरा कुछ जिम्मेदारी तो अभिभावकों की भी होंगी अगर वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज भी नेट की व्यवस्था अरे, नहीं है और उन लोगों खाली को ऑनलाइन टेप पर शिक्षा अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, मैं फाइनल कमेंट यहां पर चाहूंगा। विजय गोयल जी, आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। आपने तो बहुत देर बता दी क्योंकि आप तो इनको अप्रैल जुलाई में ही खुलवा रहे थे स्कूलों को, लेकिन ठीक है, जनवरी 2021 में स्कूल खुल रहे हैं। आपको लग रहा है कि जिस गाइडलाइन के साथ सरकार स्कूलों को खोलना चाहती है वो फॉलो होंगी और बेहतर तरीके से स्कूल चल पाए? देखिए, सिर्फ ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, अभिभावक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, समाज की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि स्कूल में बच्चा आए, गाइडलाइन को फॉलो करे और जी। बच्चा स्कूल में आकर के पढ़े। ठीक बात है। आप कह रहे हैं कि एक और कमेंट करना चाह रहा हूँ,
समझ लीजिए, सुनिए, मात्र 10% बच्चा पूरे राजस्थान में ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ पाया है। 90% बच्चा तो ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ ही नहीं पाया। चाहे वो आप कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक का ले लो, पूरे अध्ययन देख लो, दुनिया भर के अध्ययन जो भी हुए हैं, 10 से 11% बच्चे आ रहे हैं जो ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं। तो ऑनलाइन का विकल्प है ही नहीं। तभी तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे तो हैं, मेरी बात सुनो सर, तभी तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे 9th क्लास से 12th क्लास तक की आपने अनुमति दी है, 15 दिन इसको प्रयोग को चलाओ आप। 15 दिन तक अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो उसके बाद में और 8 क्लास तक के विद्यालय में हमारे इसके लिए हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी लेटर लिखकर कुछ चीजें ऐसी है सर, वो स्टिल इट इज नॉट क्लियर। जैसे अभी सेशन को मई के अंदर एग्जाम ले रहे हैं, जुलाई के अंदर ये रिजल्ट घोषित करेंगे, अगस्त से नया सेशन लगेगा। तो जो मार्च से हमारा अप्रैल से सेशन शुरू हो जाता है, अप्रैल मई जून, वो 3 महीने कैसे हम लोग कर पाएंगे? अभी क्लियरिटी नहीं है कि नए सेशन कौन से मंथ से चालू होगा, इसके एग्जामिनेशन का मोड क्या है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है कि स्टिल जिनमें क्लियरेंस चाहिए हमें, जिसमें सरकार की गाइडलाइन चाहिए हमें। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि जो पहल की है ये बहुत अच्छी है, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, और ये पहली से लेकर 8वीं तक भी चले। और ये जो चीजें हैं जिसमें अभी भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, उसके आप क्लियर कर दीजिए, ताकि एक गांव ढाणी दूर दराज में भी बैठा हुआ बच्चा शिक्षा का लाभ ले सके। सुनील यादव जी, बतौर अभिभावक और अध्यक्ष पेरेंट्स फोरम के, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कुछ जिम्मेदारी तो अभिभावकों की भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी सर, कि वो अपने बच्चों को स्ट्रिक्ट करे कि आप निकल रहे हैं मास्क लगाइए, ये जेब में सैनिटाइजर रखिए, वहां जाकर किसी से बात मत कीजिएगा। ये तो करना पड़ेगा ना सर। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। दूसरी बात यह है कि स्कूल जब भी कभी, अभी 18 जनवरी से खुले या निकट भविष्य में कभी भी खुले, जब भी कभी स्कूल खुलेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी पिछले 9 महीने से बच्चा घर में है, स्टार्टिंग में स्कूल की, अभिभावक की और सरकार की, बच्चों का सबका एक मिक्स होके ही होगा, एक साझा जिम्मेदारी होगी हमारी जी। और कुछ ग्रामीण इलाकों में, कुछ रिमोट एरियाज में जहाँ पे कि इंटरनेट की सुविधा नहीं है, पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है, और देखिए ऑनलाइन क्लासेस में पेरेंट का भी अपने बच्चे को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। अगर उन एरियाज के लिए अगर ये एक किया जाता है तो ठीक है, लेकिन हम सरकार से भी, स्कूलों से भी ये निवेदन करेंगे कि आप पूर्णतः सुनिश्चित करें सारी भाई कोरोना महामारी के रोकथाम के सारे उपाय जितने भी हो सकते हैं वो पूर्णतः उन्हीं, लेकिन उन उपायों के किसी सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय गोयल जी आपका भी शुक्रिया, हेमलता जी आपका भी, शरवण जी, सुनील यादव जी और आलोक जी आपका भी शुक्रिया। देखिए मकसद प्रोग्राम का ये था कि जिम्मेदारी सबकी है, उस बच्चे की भी है जो स्कूल जा रहा है, उस स्कूल की भी है जिसमें बच्चा जा रहा है, और उस पेरेंट्स की भी है जिसका बच्चा जा रहा है। सभी अगर जिम्मेदारी निभाएंगे तभी जाकर बच्चे पढ़ भी पाएंगे और कोरोना से दूर भी रह पाएंगे।